सीएम लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत आज जोधपुर दौरे पर रहेंगे। 11 बजे के आसपास भोपालगढ़ में वो जनसभा करते हुए नजर आएंगे। 1 बजे लोहावट में और 2:45 पर फलौदी में उनकी जनसभा होगी। 4:45 पर जोधपुर में स्थानीय कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे और 9:15 पर जयपुर से जोधपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। 10:15 पर वो जोधपुर पहुंचेंगे और 11 बजे वो भोपालगढ़ पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। 12:30 बजे के आसपास भोपालगढ़ से वो लोहावट चले जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ आज सीएम अशोक गहलोत का जो कार्यक्रम है वो रहने वाला है, वो हम आपको बता रहे हैं। 11 बजे लोहावट में रहेंगे, 2:45 पर वो फलौदी में जनसभा करते हुए नजर आएंगे और इसके बाद जोधपुर में स्थानीय कार्यक्रम में सीएम 4:45 के आसपास शिरकत करेंगे। 9:15 पर जयपुर से सीएम अशोक गहलोत जोधपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और जानकारी सामने निकलकर ये आ रही है कि आज जोधपुर दौरे पर सीएम अशोक गहलोत रहने वाले हैं। जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना होंगे और 11 बजे भोपालगढ़ में सीएम जनसभा करते हुए नजर आएंगे। लोगों से अपील करेंगे वो कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट करें। बताते चलिए कि सीएम अशोक गहलोत चुनावी मौसम में लगातार कई इलाकों के दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं और 9:15 पर वो जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। आज जोधपुर के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत रहने वाले हैं। जोधपुर के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान तमाम जनसभाओं में वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। लोगों से संवाद करेंगे और इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करते हुए नजर आएंगे और चुनावी बिगुल फूंकने का काम यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत करेंगे ताकि जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जोश से वो लबरेज हो सके। और क्योंकि चुनाव में अब बहुत ही कम समय बचा है तो इसलिए वो प्रचार प्रसार सरकार की योजनाओं के बारे में अच्छे से लोगों को अवगत करा सके। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत के दौरे से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से आज पूरा का पूरा शेड्यूल कार्यक्रम जो है वो सीएम अशोक गहलोत का रहने वाला है। 4:45 पर जोधपुर में स्थानीय कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे और 9:15 पर वो जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना होंगे। ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। तो 1 बजे लोहावट में और 2:45 पर फलौदी में जनसभा करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता बाबूलाल जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। बाबूलाल, पूरा कार्यक्रम एक बार सीएम का बताइएगा दर्शकों को। जी देखिए, मुख्यमंत्री का गृह जिला है जोधपुर, जिसमें आज वो कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और सुबह 9:15 बजे जयपुर से रवाना हो रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 11 बजे जोधपुर होते हुए भोपालगढ़ पहुंचेंगे, जहां वो नेहरू सर्किल पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। भोपालगढ़ में पिछला चुनाव आरएलपी जीती थी, इस बार कांग्रेस की कोशिश है कि ये सीट उसके खाते में आए, इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो वहां की जो जनता है उससे रूबरू होंगे और कांग्रेस को जिताने की अपील करेंगे। इसके बाद में मुख्यमंत्री दोपहर में लोहावट पहुंचेंगे, जहां पर कृष्णाराम बिश्नोई जो कि वर्तमान में विधायक हैं उनके समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली जो है बालाजी स्टेडियम में होने जा रही है, जहां पर एक बड़ी जनसभा का आयोजन आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। लोहावट से सीएम गहलोत फलौदी पहुंचेंगे। फलौदी को इस बार जिले की सौगात दी गई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से अपील करेंगे कि देखिए, हमने फलौदी को जिला बना दिया है, दूरी कम हो गई है, आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बिल्कुल नजदीक आ गया है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को आप वोट कीजिए, सरकार बनाइए ताकि और ज्यादा विकास हो सके। और उसके बाद फलौदी के बाद में शाम को वो सीधे जयपुर आएंगे। यहाँ पर भी बैठकों में व्यस्त रहेंगे क्योंकि जयराम रमेश आज आ रहे हैं और भी कई बड़े नेता हैं जिनसे उनकी मुलाकात होगी और चुनावी रणनीति को लेकर के वो विचार मंथन करेंगे। तो देर रात तक बैठ के कर रहे हैं अशोक गहलोत। दिन में फील्ड में रहते हैं, शाम को चुनावी रणनीति बनाते हैं अपने सिपह सालारों के साथ में, क्योंकि चुनाव में जो प्रचार अच्छा करता है, जिसका मैनेजमेंट बेहतर होता है, जो जनता के बीच में अपनी योजनाओं को लेकर के जाता है, अपने कार्यक्रम को पेश कर देता है और जनता का भरोसा जीत लेता है, सरकारें उसकी बन जाती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस बार
उसने मेहनत बहुत करी है, उसने मेहनत बहुत करी है और इसी मेहनत को आंकने के लिए सीएम अशोक गहलोत जो है वो धरातल पर उतरेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है जहां पर सीएम गहलोत का चुनावी मंथन लगातार जारी है। सीएम गहलोत ने देर रात बैठक ली है। पीसीसी वॉर रूम से पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली गई है। जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों से वीसी के जरिए रूबरू हुए हैं, यानी वीडियो कॉल के जरिए सीएम जुड़े हैं और ताजा चुनावी माहौल का उन्होंने इस दौरान फीडबैक लिया। गारंटी और उपलब्धियों के दम पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये उन्होंने कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। गारंटी उपलब्धियों के दम पर सीएम गहलोत ने कहा है कि जो हमारी पार्टी है यानी कि कांग्रेस पार्टी है वो लड़ेगी। तो पीसीसी वॉर रूम में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक ली है सीएम ने। तो ताजा चुनावी माहौल क्या कुछ रहने वाला है। देर रात सीएम गहलोत ने इस पूरे मामले की जानकारी ली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है कि वो जो थे वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है इसकी उनसे अपडेट लिया, जानकारी ली है। बाबूलाल लगातार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो देर रात बाबूलाल ये मीटिंग हुई है, क्या कुछ मीटिंग से सामने निकल कर आ पाया, बताइए। देखिए, जो ग्रास रूट का पदाधिकारी है कांग्रेस पार्टी का, वो जब तक धरातल पर एक्टिव नहीं होगा तो पार्टी चुनाव नहीं जीत पाती है। तो कांग्रेस के साथ में मुश्किलें ये रहती है कि वो एक चुनाव जीतती है, दूसरा चुनाव हार जाती है, क्योंकि कार्यकर्ता सत्ता जब रहती है उसके बाद में वो काम वो नहीं हो पाता जिसकी पार्टी अपेक्षा करती। इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जिलाध्यक्षों से बात कर रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्षों तक सीधा संवाद कर रहे हैं और ये पहली बार हो रहा है कि उनकी बैठकें तो होती हैं। आजकल वीसी के जरिए भी मुख्यमंत्री गहलोत पूरी तकनीक का फायदा उठाते हुए उनका जोश बरकरार रखे हुए हैं कि आप लोग मेहनत करेंगे तो सरकार रिपीट हो सकती है। इसलिए देर रात उन्होंने पीसीसी वॉर रूम जाकर के जो पदाधिकारी हैं, जो जिलों की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, जिनके ऊपर पूरे विधानसभा चुनाव में उस जिले को जिताने की जिम्मेदारी है, ब्लॉक अध्यक्ष जहां पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो हर विधानसभा क्षेत्र में 2-2 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हर जिले में एक अध्यक्ष है। उन सबसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बारी बारी से बात की, ग्राउंड की रिपोर्ट ली, कांग्रेस पार्टी को लेकर जनता क्या सोच रही है, चुनाव में हम कितना आगे निकल गए हैं और किस तरह से बीजेपी के खिलाफ हमारा चुनाव प्रचार चल रहा है और जो प्रत्याशी दिए गए हैं उसको लेकर जनता क्या सोच रही है। तो इन तमाम जो इश्यूज हैं, जो तमाम बातें हैं, उन पर उन्होंने विचार विमर्श किया, जरूरी इंस्ट्रक्शन दिए कि माहौल को बनाए रखना है, सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में प्रचारित करते रहना है, काम के आधार पर वोट मांगने हैं और बीजेपी को एक्सपोज करना है कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तुष्टिकरण को लेकर के बेवजह आरोप लगाती है लेकिन काम नहीं करती है। तो कंपेयर कर रहे हैं अशोक गहलोत जनता के बीच में अपनी योजनाओं के जरिए तमाम निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल, मीटिंग में बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए। और भीलवाड़ा से आ रही बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। जहाजपुर से बीजेपी प्रत्याशी का विरोध अब शुरू हो चुका है। बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी गोपीचंद मीणा पर जमकर लोग बरसे हैं। लोगों का आरोप है कि 5 साल नदारद रहे हैं विधायक जी और कोटडी के बड़ला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पिछले दिनों महिलाओं ने एक अन्य गांव में भी विरोध जताया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर बीजेपी प्रत्याशी का विरोध देखने को मिला है। लोगों ने कहा है भीलवाड़ा में कि 5 साल जीतने के बाद नदारद रहे, झांकने तक नहीं आए इलाके में कि आखिर किस तरीके का काम चल रहा है और क्या नहीं। और उसके बाद क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो वोट की राजनीति के तहत ये यहाँ हमारे गांव में पधारे हैं। तो इस वजह से लोगों ने जमकर नारेबाजी की और उनका विरोध भी किया गया। तो जहाजपुर से बीजेपी प्रत्याशी का विरोध सामने आया है। चित्तौड़गढ़ का रुख करें।